कोर्ट के जाने माने वकील वाई गिरी सर हैं, हमसे बात करेंगे बीपीएससी 3.2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि उसी केस को वही देख रहे हैं। पिछले फ्राइडे को एक कोर्ट में बहस हुई थी, हम उस पर बात करेंगे। अब तक का अपडेट पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल सर ये रहेगा कि जो फ्राइडे को जो बहस हुई थी, सुन रहे थे कि कोर्ट जो है, जस्टिस जो है बिहार सरकार के वकील को फटकार लगाई थी। क्या विद्यार्थी को क्या इंसाफ मिलने वाला है? क्या फटकार तो नहीं लगाया था, अपना विचार रखा था प्राइमा फेसी। जज का जो विचार प्राइमा फेसी रहता है। इसमें इशू क्या है पहले ये समझ लीजिए। ये जो विद्यार्थी लोगों ने जो इम्तिहान दिया था टीचर्स के लिए, तो ये सब मिनिमम क्वालिफिकेशन ये लोग क्वालिफाई कर गया है। लेकिन एडवर्टीजमेंट में एक नियम है, उस नियम के अनुसार यदि एक ही नंबर बहुत सारे लोग लाए हुए हैं, यहाँ हजारों सैकड़ों के तादाद में एक ही नंबर पर लोग रहते हैं, तो उसमें जिसकी उम्र ज्यादा रहेगी, उम्र बड़ा रहेगा, उसको मेरिट लिस्ट में लिया जाएगा। यदि वो भी बराबर यदि हो गया, तो फिर देवनागरी से नाम जो लिखा जाता है उसपे जो अक्षर पहले आता है उसका होगा। तो ये जो पिटिशनर है करीब 150, इसके अलावा और लोग भी बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं और मेरिट पे माने जा रहे हैं, लेकिन उनको सिलेक्शन लिस्ट पे नाम नहीं लिखा गया। कारण कि उसी नंबर पर बहुत सारे लोग आ गए, तो जो उम्र में ज्यादा थे उन लोगों का सिलेक्शन लिस्ट पे मेरिट बन गया। बाद में ऐसा हुआ कि उसमें से 4000 से ज्यादा ऐसे लोग जिनका मेरिट लिस्ट पे नाम आया, उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी, क्योंकि बहुत अन्य तरह से एलिजिबिलिटी का व्यवधान था उनके सिलेक्शन में। किसी को डिग्री नहीं मिली, कोई ट्रेनिंग का डिग्री किसी के पास नहीं था। तो जो वैकेंसी 4000 के ऊपर रह गई है, उसके लिए इन लोगों ने मुकदमा किया है कि भाई अब जो वैकेंसी ना भरी गई, उसके खिलाफ हमारा नाम आना चाहिए, हम लोग की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि मेरिट में तो हम क्वालिफाइड है। टेक्निकली हम लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया, लेकिन कट ऑफ मार्क्स तो हम कट ऑफ मार्क्स से बाहर कर दिए गए। ऐसे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो हम लोग को भी आया है। सरकार ने स्वयं किया है। और लोगों के इसमें ऐसे लोग जिसमें नॉन ज्वाइनिंग हुआ, जो आदमी सिलेक्टेड हो गया और नॉन ज्वाइन हुआ, उसके खिलाफ जो वैकेंसी निकली उस पर पुनः नाम मंगा के कमीशन से जो छूट गए थे उनकी नियुक्ति कर दी गई है। तो वैसा हम लोग के साथ, इन लोगों के साथ क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इस पर बात हुआ। पहले भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि कमीशन और सरकार इसमें अपना जवाब दे, काउंटर फाइल करे और एक्सप्लेन करे ऐसा क्यों किया गया है, आर्टिकल 14 का वायलेशन क्यों है, दो दृष्टिकोण से। और ये आर्बिट्रेरी एक्शन के अनुसार के चलते ये जो सक्षम लोग हैं, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, इनकी नियुक्ति छोड़ना ठीक नहीं है, इनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। तो जज का विचार माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जस्टिस शरण, उनका विचार तो प्राइमा फेसी ठीक लगा। आप देखिए जवाब आता है, दोनों तरफ से बहस होगा, फिर अंतिम निर्णय। संभावना क्या व्यक्त किया जा सकता है इन लोगों की जज की निगरानी में, जज साहब के कोर्ट की निगरानी में जॉब हो सकती है या नहीं हो सकती? देखिए संभावना जो आपके इन लोगों के पक्ष में लगती है, लेकिन संभावना पर ही रह जाती है यदि जज ने दूसरा व्यू ले लिया। लेकिन हम लोगों को लगता है, अपने अनुभव, हमारा पूछिए, हमारा अपना अनुभव है, मेरे अनुभव से लगता है कि इसमें इन लोगों को अपॉइंटमेंट का मौका मिलेगा। जो वैकेंसी क्रिएट की गई है, जो वैकेंसी छूट गई, जिस पर नियुक्ति नहीं हुई, करीब 4000 के आसपास में है। बीपीएससी 2.0 की बात आप कर रहे हैं?
हाँ। लेकिन उसमें जो हम लोग जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है टोटल 49,000 ड्रॉप आउट है, मतलब जो 1,22,000 वैकेंसी सरकार निकाली थी उसमें से 49,000 स्टूडेंट ज्वाइन ही नहीं किए। तो वैकेंसी आयोग के पास भी उतना सीट है, क्योंकि उस सीट को एक्सटेंड करके 3 में लेकर के आ गई। अगर सरकार कोर्ट अगर शक्ति बरते तो उस जगह पे जो विद्यार्थी जो वैकेंट है उस वैकेंट विद्यार्थी को तो लिया जा सकता है। भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ तो वैसे लोग हैं जो क्वालिफाई मार्क्स ले जिनको आ चुका है और केवल उम्र के छोटापन और बड़ापन के चलते उनका नाम मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया, और जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया गया उनकी नियुक्ति नहीं हुई अन्य कारणों से। जो टेक्निकल कारण था, किसी के पास डिग्री की कमी थी, किसी के पास ट्रेनिंग का पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ था, तब वो जो ज्वाइन नहीं किए और मार्क्स बराबर है तो हम लोग को इन लोगों को न देना अपॉइंटमेंट ये तो बहुत सरासर नाइंसाफी है। ये समानता के अधिकार के प्रतिकूल है। समानता का अधिकार यही है कि जब मार्क्स जिसको आया उसकी नियुक्ति होनी चाहिए, तो उन लोगों को भी होना चाहिए। सर ये अगर हम टाइम की बात करें, क्योंकि अब चुनाव भी चल रहा है, आचार संहिता की बात है, हालांकि कोर्ट का मामला है तो यहाँ पर आचार संहिता की बात नहीं होनी चाहिए, क्या टाइम ड्यूरेशन बता सकते हैं इस टाइम तक, यस या नो? 1 हफ्ता का समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा, जज साहब के द्वारा। हाँ, कि वो लोग जवाब दें। तो मान लीजिए 1 सप्ताह के में उन लोग जवाब दे देते हैं। पहले भी उन लोगों को एक बार समय दिया जा चुका है, कमीशन को और स्टेट को। तो ये माननीय जस्टिस अंजनी शरण साहब ये जल्दी केस फैसला कर देते हैं। जल्दी केस फैसला कर, हाँ, केस को ज़्यादा नहीं लिंगर करने देते हैं। रीडिंग कंप्लीट होने पर ही सुनवाई करके शीघ्र फैसला दे देते हैं। सर एक परसेंटेज जो लास्ट सवाल ये रहेगा कि 95/100, मतलब 95% हम मान के चलें कि विद्यार्थी थोड़ा सा टेक्निकल कारण के कारण नहीं हो पाया, उनको होने की संभावना है। 70% चांस रखिए, 70-30 चलिए कि 70-30। हाँ जी, आपने सुना हाई कोर्ट के जाने माने वकील YV गिरी सर को। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर पटना हाई कोर्ट के जो वकील साहब हैं YV गिरी जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखा है। उनका कहना है कि भाई कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट रूप से अब क्लियर हो जाती है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पटना हाई कोर्ट के द्वारा जारी होकर ही रहेगा। इसलिए भी जारी होगा क्योंकि ये बात जो है क्लियर हो चुकी है कि हमारी जो जीत है, हमें जो मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बड़ी जीत मिलने वाली है पटना हाई कोर्ट से, क्योंकि हमारे पक्ष में जो है हाई कोर्ट का फैसला आने की पूरे उम्मीद हैं। इसलिए क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों का केस मजबूत है और खुद शिक्षा विभाग जो है अब जवाब देने से कतरा रहा है, पीछे हट रहा है, जवाब नहीं देना चाहता है। क्या कुछ होगा ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल एक बात तो क्लियर है कि जल्द से जल्द शिक्षक अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट से जो है वो बड़ी जीत मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पल पल की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार बने रहिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाने की लगातार कोशिश करते हैं। ऐसे में YV गिरी एक अच्छे जो हैं एडवोकेट हैं YV गिरी जी, और जल्द उनका अच्छा फैसला आएगा। क्या कुछ होता है देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।